नमस्कार दोस्तों, रिद्धि सिद्धि बुटीक में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए 40 चेस्ट साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। और ये सिंपल ब्लाउज़ है, इसमें हम बेल्ट वगैरह कुछ अटैच नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ इस ब्लाउज़ को बनाना सीखें। और ब्लाउज़ बनाना सीखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है, क्योंकि मैं पेपर पर ही ये कटिंग बताने वाली हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब लेंथ जो है वो व्यक्ति पर आधारित होती है हमेशा। किसी व्यक्ति को 13 इंच की लेंथ पर्याप्त होती है, किसी को 14, किसी को 15। तो जो भी आपके ब्लाउज़ की लेंथ हो यानी लंबाई हो, उसमें आप 1 इंच प्लस कर दीजिए। मैं यहाँ पे 14 इंच लंबाई के लिए बना रही हूँ, तो 14 इंच लंबाई है तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करके ले लूँगी, यानी कि 15 इंच पे इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये देखिए 15 इंच पर मैंने इसे लगा लिया है। और यहाँ पर मैं शोल्डर वही अपना फॉर्मूला फिक्स 1.25 इंच, ये देख सकते हैं आप, शोल्डर फिक्स 1.25 लगाया है मैंने। सेम बगल की जो गोलाई वाला पोर्शन है वो भी मैं फिक्स 1.25 ही लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हम डीप नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। और 1.25 अगर आप लेते हैं तो डीप नेक हो या ज़्यादा वाला कम वाला नेक हो तो भी आप 1.25 लगाएंगे तो आपका ब्लाउज़ फिक्स बैठेगा। अब 40 चेस्ट साइज़ है तो 40 का हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमको 10 मिल जाता है, यानी 10 मिल जाता है, ठीक है। यानी कि 40 का चौथा भाग, तो यहाँ पर 10 इंच आया है हमारा। इसके बाद लूजिंग आप 1.5 इंच 2 इंच जैसा आपके पास कपड़ा हो, फैब्रिक हो, आप उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ले रही हूँ, तो यहाँ 2 इंच की लूजिंग का मैंने ये निशान लगा दिया है। इसको 1.25 वाली लाइन से फिक्स मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच बगल की गोलाई के लिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपकी कमर जितनी भी हो, 40 चेस्ट साइज़ है तो कमर हमने यहाँ पर 34 ली है, तो 34 कमर का 4th पार्ट लिया हमने 8.5। 8.5 में 1 इंच टक्स का और 2 इंच हमने हमारी लूजिंग ऐड की है, जो हम स्टिचिंग में दबाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो पीछे हमारे टक्स डलते हैं ना, उसके लिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैंने डीप नेक के अकॉर्डिंग लिया है तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ, पन्ने पर ये 2.25 आ जाएगी। और गले की जो लंबाई है वो मैं 10 इंच ले रही हूँ। मुझे तैयार 9.5 इंच पे चाहिए, तो आपके गले की लंबाई जो भी हो उसमें आप आधा इंच प्लस करके रखिएगा। अब जैसे आपको 9.5 इंच का गला चाहिए तो आप 10 इंच ले लीजिए, 10 इंच का गला चाहिए तो आप 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि डीप नेक ऊपर से कम होता है, नीचे से आप उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर के अकॉर्डिंग नीचे सिर्फ आधा इंच की चौड़ाई आपको बढ़ानी है। जैसे 2.5 था तो मैंने नीचे 3 इंच ले लिया। बनने पर ये नीचे की जो फैलाव आएगा वो 3.5 इंच पे आ जाएगा, यानी कि 7 इंच का हमारा फैलाव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें टक्स कैसे डालना है ये मैं आपको इसी पे समझा देती हूँ। यहाँ से हमें 4 इंच नापना है दोस्तों टक्स के लिए, सेंटर से। और यहाँ से ऊपर की ओर ये टक्स, क्योंकि 40 चेस्ट साइज़ है तो 4.5 इंच का टक्स डलेगा। और हमने टक्स के लिए 1 इंच का गैप लिया है, तो टक्स की जो चौड़ाई रहेगी वो आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच इस तरफ से। और इसे हम ऊपर बिल्कुल मिलाते हुए स्टिच करेंगे, यानी हमारा टक्स जो है वो कुछ इस तरीके से डलेगा। तो ये हमारा बैक पार्ट जो है वो पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये बैक पार्ट को हम एज इट इज़ ही कट कर रहे हैं। मैं स्किप करने वाली थी पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आपसे कुछ भी स्किप ना करूं और आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं इसको सेम जैसा मैंने ड्राफ्टिंग की है बिल्कुल वैसा ही मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए आप, ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। 1/2 इंच शोल्डर कैसे डाउन होता है, यहाँ से शोल्डर को हम 1/2 इंच तिरछे में डाउन कर देते हैं, यानी यहाँ गले की जगह पे जो हमने पेपर की लेंथ ली है वो फिक्स रहेगी। यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ से तिरछे में कट हो जाएगा। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं गले को राउंड नेक का बना रही हूँ, आप जैसा चाहें वैसा नेक डिज़ाइन ड्रॉ करके उसे उसके अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इसी के आधार पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के लिए एक पेपर बिछा कर ले लिया है दोस्तों, और ये हमारा बैक पार्ट जो कटा हुआ है, इस पर मैं बैक मेंशन कर देती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। बैक पार्ट को आपको इस तरीके से सेट करना है, नीचे से 1 इंच बढ़ता हुआ लेना है हमें, और साइड से भी 1 इंच बढ़ता हुआ लेना है। वो इसलिए लेना है कि इसमें हमें 4 टक्स लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। और इसे हम विदाउट बेल्ट बना रहे हैं। यदि हम बेल्ट वाला बनाते तो हम नीचे से 1.5 इंच बढ़ता हुआ लेते। इसे मैं एज इट इज़ ही, देखिए आप ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, यहाँ से मैंने 1 इंच बढ़ाया है साइड से, और ये नीचे तक पूरा तिरछे में ही 1-1 इंच बढ़ता हुआ कटेगा। नीचे से भी आप देख लीजिए, मैं निशान लगा के आपको बता देती हूँ कि हमने नीचे से भी इसे 1 इंच बढ़ता हुआ लिया है। यहाँ से गले का मैं सिर्फ निशान ले लूँगी, क्योंकि आगे का गला हमें लगाना पड़ेगा निशान कैसा है, कितना बड़ा है। देखिए डीप जो हेवी चेस्ट साइज़ होते हैं उसमें आगे का गला भी थोड़ा सा हमें बड़ा ही रखना पड़ता है, ज़्यादा छोटा हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैं 6 इंच का गला बना रही हूँ। 6 इंच 7 इंच तक का गला आप ले सकते हैं, और वही अपनी मेथड, हमें जितने भी इंच का गला लेना है उसमें 1/2 इंच हमें बढ़ा कर लेना है। और वो 1/2 इंच क्यों बढ़ा कर लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारी यहाँ शोल्डर पे सिलाई में दब जाएगा। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान ले लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है गले के लिए। और यहाँ पर भी हमने गले की जो चौड़ाई और लंबाई ली है, ऊपर से 2.5 इंच ली है, और नीचे से देखिए आप 3.25 इंच ली है। तो इसका फैलाव 3 इंच पर ही जाएगा, यानी कि 6 इंच का फैलाव रहेगा। अब आते हैं हम हमारे टक्स पॉइंट्स पर। तो टक्स पॉइंट्स आपको कैसे लगाने हैं, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बेल्ट नहीं है। लेकिन बेल्ट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से हमें 4 इंच पे लेना है। अब 4 इंच पर क्यों लेना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली हम 3.5 इंच पर लेते हैं। ये देखिए आप, नॉर्मली हम 3.5 इंच पर लेते हैं। हम 4 इंच पर इसलिए ले रहे हैं कि आधा इंच हमारा हुकाई की पट्टी में कपड़ा दब जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 इंच पर हमने टक्स का निशान ले लिया है एक, और इसकी जो लंबाई रखेंगे हम, वो हम 3.5 इंच रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी लंबाई अगर आपको नापने में गलत लग रही है, या आपको लग रहा है कि कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, तो जैसा कि हम प्रिंसेस कट में करते हैं, हम हमारा बस्ट पॉइंट देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये 40 साइज़ है तो इसका बस्ट पॉइंट 10.5 पे आएगा, तो हम इसे 11 इंच पर लगा सकते हैं निशान। तो ये होता है प्रिंसेस कट के लिए। लेकिन इसमें हमने लगाया तो इसमें हमारा यहाँ पर 11 इंच आ रहा है, और यहाँ से ये 1 इंच कम है। ये क्यों कम है ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। दूसरा टक्स जो लगेगा हमारा, यहाँ से देखिए 4 इंच नापा और 3.5 इंच का एक टक्स लगा दिया। इस टक्स की जो विड्थ या चौड़ाई हमें रखनी है समान 1 इंच, क्योंकि हमने 1 इंच बढ़ता हुआ लिया है, आपको पता ही है। तो ये टक्स पूरा 1 इंच का डलेगा 3.5 इंच के लंबाई में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है हमारा 9.5। 9.5 का आधा कितना होता है 4.25, ये रहा 4.25, ठीक है। 4.25 से हमें 3 इंच का एक टक्स डालना है। कितने इंच का, ये मैं बिल्कुल सरल मेथड आपको बता रही हूँ। आपका जो भी बस्ट पॉइंट आता है उससे 1 इंच नीचे गिराकर आप टक्स डालेंगे तो आपका 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर, और ये वाला जो टक्स है ये आप 2.5 इंच का, यानी कि कम भी डाल सकते हैं, बट 3 इंच पर्याप्त है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको एक कॉर्नर बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक जो टक्स बनाना है वो बिल्कुल कॉर्नर से डलने वाला है। तो यहाँ पर आप कॉर्नर ज़रूर बनाएं, और इसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्केल से ही बनाएं। अब क्योंकि ये गहराई ज़्यादा है तो हमें ये गहराई कम करनी है। इस गहराई को यानी कि आगे की ओर से हमें 1/2 इंच डाउन करना पड़ता है, ये आपको पता ही है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने डाउन किया है, आपको भी सेम मेथड से डाउन कर लेना है। अब हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है, तो सेंटर पॉइंट यहाँ से नहीं, यहाँ से नापेंगे हम। जो 2.5 इंच हमने कम किया है ना, सॉरी 1/2 इंच हमने कम किया है ना, वहाँ से। तो यहाँ से आप 3 इंच का एक टक्स ले सकते हैं, और जितना भी आपका आ रहा हो। मैंने 3 इंच का लिया है क्योंकि ये टक्स हमारा कम ही डलेगा, और ये भी 1 इंच के या 1/2 इंच के मार्जिन से ही डलेगा। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा एक टक्स आ जाएगा, एक टक्स यहाँ आ जाएगा,
और एक तीसरा टक्स जो आपको लगाना है वो यहाँ से आप 2.5 इंच ऊपर ले लीजिए, क्योंकि इसमें बेल्ट नहीं है। अगर बेल्ट होता तो हम 1.5 इंच ही ऊपर लेते। अब बेल्ट नहीं है तो हमने 2.5 इंच ऊपर ले लिया कॉर्नर से, और यहाँ से आपको 7.25 इंच, ठीक है, सॉरी 6.25 इंच का एक टक्स तिरछे में ले लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे टक्स डलने वाले हैं, ठीक है। ये टक्स की वृद्धि 1 इंच के इससे होगी, क्योंकि हमने यहाँ नीचे 1 इंच बढ़ता हुआ लिया है, तो वो 1 इंच हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा। साइड में जो 1 इंच बढ़ता हुआ लिया है वो हमारा यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आप सेंटर से लीजिएगा, है ना, या आप चाहें तो थोड़ा और तिरछा करके इसको ले सकते हैं। यहाँ पर एक अंडे जैसी आकृति या गोल आकृति बननी चाहिए। इस प्रकार से आप निशान लेंगे, मतलब आपका जो आपने बनाया है, ड्राफ्टिंग की है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको भी हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जो बैक पार्ट होता है उससे साइड में 1 इंच, नीचे 1 इंच बढ़ता हुआ लेते हैं, अंदर से 1/2 इंच की गोलाई एक्स्ट्रा देते हैं, यहाँ से 4 इंच और 3.5 इंच का टक्स, पूरी दूरी के बीच का सेंटर निकालते हैं और सेंटर से 3 इंच का एक टक्स, यहाँ से 3 या 2.5 इंच का एक टक्स, ऊपर से 2.5 इंच पर गए और 6.25 इंच, और ये टक्स 5.5 इंच का, 6.25 इंच का, 6 इंच का, जितना भी आ जाए आपका एक गोलाकृति बन जानी चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप टक्स डालेंगे आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मैं इसको भी एज इट इज़ कट कर देती हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ से हम जो हमने निशान लगाया है ना 1/2 इंच का, उसे कट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। फ्रंट पार्ट पे मैं F मेंशन कर देती हूँ, और अब हम आस्तीन की कटिंग भी कर लेते हैं। मैं आस्तीन की कटिंग भी आपको बता देती हूँ। आस्तीन की कटिंग करने से पहले हम हमारे बगल की गोलाई देख लेते हैं, क्योंकि हमें आस्तीन इसमें ही लगानी है। तो हम इसको इस तरीके से रख कर नाप लेंगे, और इसमें से हम यहाँ 10.5 आ रहा है तो हम 10 इंच लेंगे। 10 इंच क्यों लेंगे? क्योंकि 1/2 इंच हमारा यहाँ से सिलाई में कंधे में दब जाएगा, तो हमें 10 इंच की चौड़ाई रखते हुए आस्तीन की कटिंग करनी है, ठीक है। इसको नाप लीजिएगा आप, आपका 10 जितना भी आए उसमें आपको 1/2 इंच कम कर देना है बस। यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है, पेपर को मैं डबल फोल्ड पर रख रही हूँ, ये देखिए। और ये बंद है, पेपर का बंद वाला भाग देख लीजिए आप, इधर से पेपर बंद है, ये बंद वाला भाग मैंने मेरी ओर रखा है, और ये ओपन साइड उस तरफ है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी आस्तीन की लंबाई मैं फिर से वही कहूँगी, जितनी भी हो, जितनी भी आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ 10 इंच की आस्तीन बनाऊँगी, तो अगर मुझे 10 इंच की आस्तीन चाहिए तो मैं उसमें 1 इंच मार्जिन कर लूँगी, यानी मैं 11 इंच पे इसकी कटिंग करूँगी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 11 इंच की लूजिंग ले ली, सॉरी 11 इंच पे निशान लगा लिया है। और हमारी आस्तीन की चौड़ाई हम देख चुके हैं 10 इंच आ रही है, तो यहाँ पर हमने 10 इंच पर एक निशान ले लिया है, ठीक है। और यहाँ से हम 3 इंच नीचे की ओर कम कर देंगे, या 3.5 इंच कम कर देंगे, ठीक है। अब आस्तीन की जो गोलाई है हमारी वो 6 इंच है। आस्तीन की गोलाई 6 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच की हम लूजिंग ऐड कर देंगे। इस लूजिंग को हम हमारे 10 इंच वाले पॉइंट से मिला देंगे। आस्तीन कटिंग की एक मेथड और है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आस्तीन को और भी कई मेथड से हमें काटना चाहिए और काटा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बगल की गोलाई को पत्ती जैसे निशान से शेप दे दिया है, ये देख सकते हैं आप। नॉर्मली मैं आस्तीन की जब कटिंग बताती हूँ तो यहाँ से 3 इंच कम करने के बाद में 1 इंच आगे की ओर बढ़ने के लिए बोलती हूँ। वो तब हम करते हैं जब हमें आस्तीन की गोलाई मान करके या चेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी होती है। जब हमने हमारी पेपर कटिंग से नाप ले लिया है तो 10 इंच की जो चौड़ाई हमने ली है वो पर्याप्त है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बस पत्ती का शेप देना है। ऊपर से हमने देखिए 10 इंच की चौड़ाई ली, 3 इंच उसमें कम किया, और हमारी आस्तीन की गोलाई प्लस 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने 10 इंच से उस मार्जिन को मिला दिया, और इसमें हमने पत्ती जैसा शेप दे दिया, ठीक है। ये शेप आप जितना हो सके बिल्कुल पतला दें, क्योंकि हमने जितनी चौड़ाई हमारे बगल की गोलाई की शेप में दी है आगे के पार्ट में, उतनी ही इसमें हमें कम करनी है बस, इससे फिटिंग अच्छी आती है।
तो बस यहाँ पर हमारी आस्तीन की कटिंग भी ख़त्म होती है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आस्तीन की कटिंग, ब्लाउज़ की कटिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया या नहीं, और ये आपके काम के लिए है या नहीं। और अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। कॉर्नर पे मैं एक निशान लगा लेती हूँ जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी आस्तीन कैसी है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि पहला शेप जो है वो हमें दोनों सिरे का लेना है, और दूसरा शेप देते टाइम हम इसको ऐसे खोल लेंगे, फिर हम इस पत्ती जैसे शेप को अलग करेंगे। तो ये हमारी आस्तीन भी कट के रेडी हो चुकी है, हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।